हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक्स से रिलेटेड कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स को यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चंस को पहले आप अपने एंड से एक बार ट्राई करिए, फिर उसके बाद आप इस सॉल्यूशन को देखिएगा। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए देखिए, फ्रॉम द टॉप ऑफ द 25 मीटर क्लिफ, एक क्लिफ है, ठीक है, वो 25 मीटर की हाइट है उसकी। द एंगल ऑफ एलिवेशन, उस क्लिफ से एंगल ऑफ एलिवेशन आपका बन रहा है, लेट सपोज थीटा, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर, एक दूसरे टावर का एलिवेशन, ठीक है, और उसी टावर के बेस का डिप्रेशन, ठीक है, दोनों ही यहाँ पर कहा जा रहा है दे आर सेट टू बी इक्वल। ये आपकी क्लिफ है। इस क्लिफ से इस टावर का एलिवेशन एंगल लेट सपोज अगर थीटा है, तो उसी क्लिफ से उसी टावर के डिप्रेशन एंगल भी थीटा है, ठीक है, इक्वल टू द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द टावर। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, और आपको उस रिस्पेक्ट में टावर की हाइट फाइंड करनी है। चलो तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको यहाँ पर जो क्लिफ की हाइट है वो 25 दी गई, तो इसके रिस्पेक्ट में मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, तो ये भी आपका एक 25 सेंटीमीटर ही होने वाला है, ठीक है। हम यहाँ पर रिमेनिंग हाइट को, ठीक है, ये आपका 25 हो गया बेटा। इस रिमेनिंग हाइट को मैंने h कंसिडर कर लिया है, ठीक है। तो टोटल हाइट आपकी h प्लस 25 हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखा जा रहा है कि ये एंगल आपको थीटा बोला जा रहा है, एंड सेम एज यहाँ पर भी आपका थीटा है, ठीक है। दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं। इन दोनों ट्राइंगल्स में मैं बारी बारी करके ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का इम्प्लीमेंटेशन करूँगा, ठीक है। सपोज मैं इस ट्राइंगल की बात करता हूँ, ठीक है, तो इस ट्राइंगल में थीटा के सामने की साइड को परपेंडिकुलर कहा जाता है, और ये आपका बेस है, ठीक है। तो बेस को यहाँ पर हम लोग x कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है, ये x है, तो ये भी x होगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। इन द ट्राइंगल tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, ये बेटा परपेंडिकुलर है और ये बेस है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल्स टू 25 अपॉन x, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में। फिर बात करते हैं, ठीक है, दूसरे ट्राइंगल की। इसको इक्वेशन लिख लेते हैं पहले एक बार। tan थीटा इज इक्वल्स टू 25 अपॉन x, ठीक है। ये यूज़ करेंगे भी हम आगे। आगे देखिए, दूसरा ट्राइंगल पकड़ते हैं, ठीक है। इस बार ये ट्राइंगल में भी यही सेम काम करना है। थीटा यहाँ पर भी है, इसके सामने के साइड को हम लोग परपेंडिकुलर बोलेंगे, और बेस यहाँ पर फिर से यही चीज़ है, ठीक है। ये आपका परपेंडिकुलर है और ये आपका बेस है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए आगे, सेम tan थीटा इज इक्वल टू, इस बार का जो परपेंडिकुलर है बेटा वो आपका h है, ध्यान रखिएगा। इस बार जो परपेंडिकुलर है वो h है, बेस अगेन आपका x ही है, ठीक है। तो ये आपकी दूसरी इक्वेशन बन के तैयार हो गई। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर आप इक्वेट करो, ठीक है, तो इसमें एलएचएस दोनों के इक्वल है, तो आरएचएस भी इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 25 अपॉन x इज इक्वल्स टू h अपॉन x, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप तो देखेंगे कि यहाँ पर x x कैंसिल हो जाएगा, h इज इक्वल्स टू 25 आ जाएगा। h आपका 25 आ गया, ध्यान रखिएगा कि h की वैल्यू भी 25 आ गई। आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अब टोटल हाइट आपकी h प्लस 25 है, ठीक है। टावर की जो हाइट है वो h प्लस 25 है। h आपने ऑलरेडी फाइंड कर रखा है, 25 प्लस 25 इज इक्वल्स टू 50 मीटर्स हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया पहले क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत इजी था, लेकिन कभी कभार ना कुछ नई चीज़ें हमको बोल दिया जाए। यहाँ पर बोल दिया गया भाई इक्वल, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों ही यहाँ पर इक्वल हैं, तो इस वजह से बच्चे हो सकता है थोड़ा सा पैनिक कर जाएं कि ये क्या आ गया, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, इसको भी बस अपने एंड से ट्राई करिए, मैंने फिगर भी बना रखा है, ठीक है। एन ऑब्जर्वर, ठीक है, ध्यान रखिएगा ऑब्जर्वर कहाँ पर है, ठीक है। दिस इज एन ऑब्जर्वर जिसकी हाइट 1.5 है, ठीक है, इज 28.5 मीटर अवे, वो 28.5 मीटर अवे है फ्रॉम अ टावर, ये आपका टावर है, ठीक है। ऑफ अ हाइट, टावर की हाइट आपको 30 मीटर दी गई है, टावर की हाइट आपको 30 मीटर दी गई है। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, इस ऑब्जर्वर की आंख से, ठीक है, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, मतलब ये थीटा पार्ट आपको फाइंड करना है। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम हिज आइज। आइज ऑब्वियसली बात उसके बॉडी के सबसे ऊपरी पार्ट पे है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन हम यहीं से कैलकुलेट करेंगे। चलो शुरू करते हैं। देखिए
यहाँ पर बेटा ये 28 है, तो ये भी आपका 28.5 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा ये टोटल हाइट आपकी 30 है, इसमें से अगर आप ये 1.5 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो इतना पार्ट, ठीक है, इतना पार्ट आपका कितना हो जाएगा, 30 माइनस 1.5 दैट इज 28.5। ठीक है, ये हाइट आपकी 28.5 आ गई। अब इस ट्राइंगल को आप ध्यान से देखो, इसमें आपका परपेंडिकुलर और बेस दोनों ही गिवन है। ठीक है, तो टैन थीटा लगाते हैं, टैन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर भी यहाँ पर 28 है, 0.5 है, और बेस भी आपका 28.5 है। ठीक है, और ये टैन थीटा की वैल्यू है। दोनों को आप रिड्यूस कर लीजिए, टैन थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, और आपको ध्यान रखना है कि टैन थीटा की वैल्यू 1 कब आती है, तो टैन थीटा इज इक्वल्स टू टैन 45 हो जाएगा, क्योंकि 1 आपका 45 डिग्री पे आएगा, तो थीटा आपका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो आपका 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इजी है क्वेश्चन को सॉल्व करना। एक और क्वेश्चन करते हैं। ध्यान रखिए यहां पर क्या कह रहे हैं, द टॉप ऑफ द टू पोल्स। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लीजिए, एक बार अपने एंड से ट्राई करिए, फिर उसके बाद देखिए क्या करना है। यहाँ पर आपके दो पोल्स हैं। ठीक है, एक है आपका 16 मीटर की हाइट का, और एक है आपका 12 मीटर की हाइट का, जिसको मैंने यहाँ पे बना रखा है। ठीक है, आर कनेक्टेड बाय, दोनों के टॉप, मतलब इस पोल का टॉप इसके पोल से कनेक्टेड है बाय अ वायर। ठीक है, तो वायर मेक्स एन एंगल 30 डिग्री। ये जो वायर है ये हॉरिजॉन्टल, मतलब एक लाइन अगर हम ड्रॉ कर लेते हैं तो उस कंडीशन में ये इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, ठीक है, ये 30 डिग्री बोला गया है। ठीक है, विद द हॉरिजॉन्टल फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर। अब ध्यान से देखिए, इस ट्राइंगल में आपको, इस ट्राइंगल में आप ध्यान से देखो कि आपको थीटा दे रखा है। अगर आपको कोई एक साइड पता हो जाए, ठीक है, तो आप इजीली कर लो। अब ध्यान से देखो, ये पूरा अगर आपका 16 है और ये 12 है, ठीक है, ये 12 है ना, ये 12 है, तो ये भी 12 हो जाएगा। ठीक है, तो रिमेनिंग आपका 4 बच जाएगा। ठीक है, और हमें फाइंड करना है इस वायर की लेंथ। इस ट्राइंगल के रिस्पेक्ट में हम इसको यहाँ पर हाइपोटेनस कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखो परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेनस निकालना है, और इसके रिस्पेक्ट में जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हम यूज़ करेंगे दैट इज साइन थीटा, या कॉसेक थीटा यूज़ कर सकते हैं हम, साइन थीटा यूज़ करते हैं। साइन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, परपेंडिकुलर यहाँ पर 4 दिया जाएगा। हाँ, साइन थीटा कितना है, थीटा की वैल्यू यहाँ पर 30 डिग्री है। ठीक है, परपेंडिकुलर यहाँ पर 4 है, और हमें हाइपोटेनस फाइंड करना है। ठीक है, इजी है। साइन थीटा की वैल्यू, साइन 30 वाला 1/2, ये आपका 4 हो जाएगा, 4 अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, हाइपोटेनस को उधर भेजते हैं, हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू 4/2, या सिंपल से 2, तो हाइपोटेनस आपका यहाँ पर 2 मीटर हो जाएगा। ठीक है, हाइपोटेनस यहाँ पर आपका 2 मीटर हो गया। इजी है। चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन करिए। ठीक है, फ्रॉम द टॉप ऑफ, देखो क्वेश्चन आपके सामने है, एक बार पॉज करके अपने एंड से ट्राई करो, फिर उसके बाद करना। ये सीबीएसई 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको यहाँ पर रखा है। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई, देखो एक बिल्डिंग है जो कि ऑलरेडी 7 मीटर की हाइट है, उसके टॉप से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, एक दूसरे टावर के टॉप का एलिवेशन आपको 60 डिग्री दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक दूसरे टावर के टॉप का, सॉरी एक सेकेंड, एक दूसरे, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, इस बिल्डिंग से इस टावर के टॉप का, ठीक है, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है। फिर कह रहे हैं एंड द एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन, उसी, ठीक है, बिल्डिंग से उसी टावर के बॉटम का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ठीक है, दिस एंगल इज सेट टू बी, एक सेकेंड, 45 है, मैंने 30 लिखा हुआ है, एक सेकेंड मैं इसको सही कर देता हूँ। ठीक है, इसको 45 करना है, 45। ठीक है, आगे देखो, इसको कैलकुलेट करते हैं, तो ये 7 हो गया आपका, और 60 डिग्री एंगल दिया गया है एलिवेशन। ठीक है, 45 है डिप्रेशन। ठीक है, तो दोनों में आप लगाओगे एक एक बार पाइथागोरस। ठीक है, इसके
ध्यान रखो ये आपका 7 है तो ये भी आपका 7 हो जाएगा, इसको भी आप लिख दो 7 मीटर्स, ठीक है, क्योंकि उसी के पैरेलल रेक्टेंगल बन रहा है ये पूरा, ठीक है, ये 7 हो गया। और ये आपकी h हाइट है। इसको हाइट को जब भी आपको यूज़ करना हो तो आप उसको h मानो, और जब भी बेस हो तो x या y को ही आएगा, क्योंकि हाइट नॉर्मली h से ही रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, तो कन्फ्यूजन नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर एग्जाम में प्रेशर ज़्यादा रहेगा तो क्वेश्चन को बहुत ईजिली आप सॉल्व कर पाओगे बिना किसी गलती के, ठीक है। वहाँ पर एक बार में ही करना है। चलो ट्राइंगल, ठीक है, ट्राइंगल पकड़ते हैं इस बार ये, ठीक है, ये ट्राइंगल लेते हैं और इसमें लगाते हैं tan 45। tan 45 क्या होता है? tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस 45 के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर आपका 7 है, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में आपका परपेंडिकुलर 7 है। बेस हमें फाइंड करना है, बेस को हम x मान के बैठे हुए हैं, ठीक है, और tan 45 की वैल्यू होती है 1, ठीक है। तो सिंपल सा तरीका है कि भाई x भी आपका 7 हो जाएगा अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है। x आपका 7 मीटर हो गया, मतलब बेस आप फाइंड कर चुके हो। अब इस बार दूसरा ट्राइंगल लेते हैं, दूसरा ट्राइंगल लेंगे। इस बार ये ट्राइंगल है आपके सामने, इसमें 60 डिग्री का है, सामने का जो परपेंडिकुलर वो h है, बेस आप ऑलरेडी 7 फाइंड कर चुके हो, तो इस बार आप लगाओगे tan, ठीक है, ये सेकंड ट्राइंगल है। मैं इसको शॉर्ट में बता रहा हूँ ताकि भाई इसमें आप स्टेटमेंट लिख सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन जो मेन पार्ट है मैंने इसको यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है। tan 60 दैट इज हाइट अपॉन बेस, बेस यहाँ पे x है। tan 60 की वैल्यू 1, ठीक है, दिस इज tan 61 √3 हो गया, h अपॉन x, ठीक है, राइटिंग का थोड़ा एक्सक्यूज करिएगा, ठीक है। x आपके पास ऑलरेडी है, ठीक है, x की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो √3 x इक्वल्स टू h, या h इज इक्वल्स टू 7 √3, ठीक है। h क्या है? इस रिमेनिंग पार्ट का ये h आपने फाइंड कर लिया, ठीक है, ये आपका 7 √3 आ रहा है। अब हमें टोटल हाइट फाइंड करनी, वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ये पूरी लेंथ, ठीक है। तो इसमें अगर आप टावर की पूरी हाइट को बात करते हैं तो h प्लस 7 या 7 √3 प्लस 7, इसमें आप 7 को कॉमन ले लीजिए, √3 प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। बहुत इजीली आप इन क्वेश्चन को कर सकते हो, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है, आपको बस पता होना चाहिए कि आपको फाइंड क्या करना है। तो उसको ब्रेक कर लो अलग अलग ट्राइंगल्स में या अलग अलग पार्ट्स में, और एक एक करके सारे सॉल्व करते जाओ, क्योंकि एक चीज़ को जब आप सॉल्व करोगे ना तो वो अगले चीज़ के लिए बेस बना लेता है। आपने पहले x फाइंड कर लिया, फिर उसी x को आपने यहाँ पर यूज़ कर लिया और आपने h फाइंड कर लिया, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब अ मूविंग बोट इज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप। अब ध्यान से देखा, एक बोट है यहाँ पर, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये यहाँ पर एक बोट है, ठीक है, वो क्या है 150 ऊंची किसी क्लिफ से, ठीक है, उसका एंगल जो एलिवेशन बन रहा है, ठीक है, ठीक है, एक्चुअली डिप्रेशन बताया गया है तो डिप्रेशन बोलो, ठीक है, ये एक सिंपल सा तरीका होता है कि आप ऐसे ही कर सकते हो। तो मैंने डायरेक्टली इसको यहाँ पर कर लिया है, मैं आपके लिए कर देता हूँ, ठीक है। आपको डिप्रेशन दिया गया है तो आप ऐसे ड्रॉ करो, ठीक है, जितना डिप्रेशन है, ठीक है, उतना ही नीचे से एलिवेशन हो जाता है, इसका जितना डिप्रेशन है उतना ही नीचे से एलिवेशन हो जाता है, तो इस पर कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम अपनी कन्वेंस के लिए यहाँ पर चीज़ों को बहुत ईजिली से सॉल्व करेंगे। देखो, इसके बेस को अगर आप x मान लो और इसके बेस को आप y मान लो, ठीक है, तो टोटल जो आपका बेस है x प्लस वाई होगा। लेकिन हम एक एक करके एक ट्राइंगल में अप्लाई करेंगे। अभी हम इस ट्राइंगल को ध्यान से देखेंगे जिसमें हमें परपेंडिकुलर दिया गया है, एंगल दिया गया है, तो हमें बेस फाइंड करना आसान है, ठीक है। लगाते हैं tan 60 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब कि x। परपेंडिकुलर हमें दिया गया, tan 60 की वैल्यू फिर से हमें √3 दी गई है, ठीक है। परपेंडिकुलर हमारा 150 है, ठीक है, बेस हमें फाइंड करना है, ठीक है। चलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x हो जाएगा 150 अपॉन √3, ठीक है। इसका आप रैशनलाइजेशन करेंगे तो आपको क्या करना है, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लोगे, ठीक है, तो उस कंडीशन 50 √3 आपका आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, ये आपका
x मतलब इतना पार्ट 50√3 आ जाएगा। ठीक, फिर हमें y फाइंड करना है, तो y के लिए इस बार हम हमारा ट्राइंगल कंसिडर करेंगे, वो ये पूरा ट्राइंगल कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, इस बार जो ट्राइंगल है वो ये पूरा ट्राइंगल है, इसमें भी आपको परपेंडिकुलर दिया जाएगा, बेस फाइंड करना है और एंगल आपको फिर से। तो सिंपल सा तरीका है कि आप फिर से यहाँ पर tan 45 लगा लीजिए। ठीक है, परपेंडिकुलर 150 ही रहने वाला है क्योंकि दोनों ही ट्राइंगल के लिए परपेंडिकुलर सेम है। ठीक है, बेस इस बार चेंज हो जाएगा, बेस आपका x प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, टोटल बेस, भाई ध्यान रखना कि परपेंडिकुलर फॉर्म होना चाहिए, परपेंडिकुलर फॉर्म होना चाहिए तभी ये सॉल्व हो पाएगा। चलो, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, tan 45 की वैल्यू 1 है, परपेंडिकुलर हमारा 150 दिया गया है, और ये आपका x की वैल्यू अगर आप करो तो x आपको 50√3, ठीक है, 50√3 आपने यहाँ पे जस्ट कॉल किया है, और प्लस x। ठीक, इसको ध्यान से देखो, इसको इधर फेंको। ठीक है, तो ये 50√3, ठीक है, 50√3 प्लस y इज इक्वल्स टू 150। ठीक है, आगे देखो, y इज इक्वल्स टू 150 माइनस, ये देखो ये वाला पार्ट पॉजिटिव है, इधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो 150 में से आप 50√3 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको y मिल जाएगा। अब देखो y का ही सारा खेल है, क्योंकि इसमें एक चीज़ आपने ध्यान से देखी होगी, इसमें बोला जा रहा है स्पीड। ठीक है, स्पीड ऑफ द बोट, मतलब यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उसको जो स्पीड उसने कैलकुलेट करी वो देखना है। ठीक है, तो उसको वो तो बात का बात है, पहले हम y निकाल लेते हैं। तो y की ध्यान रखो कि इसमें से अगर आप 50 को ले लो कॉमन, ठीक है, तो 3 माइनस √3, ठीक है, 3 माइनस √3 आपकी y की वैल्यू आ गई। अब ध्यान से देखिए कि भाई अब कहा जा रहा है इस पॉइंट से, ठीक है, इस पॉइंट से इससे यहाँ तक पहुँचने में जो उसको टाइम लगा वो 2 मिनट है। ठीक है, और हमें जो स्पीड फाइंड करनी है वो r में करनी है, तो अगर 2 मिनट को आप r में कन्वर्ट करना है तो 2 को आप 60 से डिवाइड कर लो। ठीक है, तो 1/30 आ जाएगा। ठीक है, 1/30 आता है, तो उसी चीज़ को हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे। देखो, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्या करने वाला हूँ मैं। फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है, ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, हमें क्या फिर स्पीड ही फाइंड करनी है, डिस्टेंस हमने निकाल रखा है। डिस्टेंस का मतलब ये y वाला पार्ट, ये y डिस्टेंस है हमारे लिए। ठीक है, तो ये आपका डिस्टेंस हो गया 53 माइनस √3, और अपॉन में टाइम ध्यान से रखिए कि टाइम कितना है। मैंने बताया ना कि आपको वो 2 मिनट्स दिया गया, तो 2 मिनट्स को अगर आप आवर्स में कन्वर्ट करते हो तो 1/30 हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपको क्या मिलने वाला है, 53√3 माइनस √3, और ये 330 ऊपर जाएगा। ठीक है, तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ सिंप्लीफाई कर लोगे आपको आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 1500 3 माइनस √3। ठीक है, ये कैलकुलेट करोगे तो आपको इसकी स्पीड मिल जाएगी, दिस इज द स्पीड। ठीक है, ये स्पीड आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, मीटर पर आर में आने वाला है। ठीक है, ये आपका मीटर पर आर में आएगा। चलो, इसको आप बाकी सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे ही छोड़ रहा हूँ, आगे देखो। अब आगे देखो क्या कह रहा है, इसको भी ध्यान से पढ़िए। द एंगल, अब ये थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है आपको एक बार ना समझ में आए। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ हिल, ठीक है, एट द फुट ऑफ द टावर। एक टावर है और एक आपका हिल है। ध्यान रखना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, वो आपको क्वेश्चन में ही हिंट दिया रहेगा। कह रहे थे एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, ऑफ द टॉप ऑफ द हिल, तो मतलब कि जो टॉप ऑफ द हिल है, ठीक है, वो कंपेरेटिवली बड़ा है किससे, टावर से। तो टावर को हमने 50 माना, और इसके बॉटम से, ठीक है, टावर के बॉटम से अगर आप यहाँ पर एंगल फॉर्म करते हो तो यहाँ पर ये 60 डिग्री का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, 60 डिग्री बन रहा है, टावर आपको दिया गया है, और सर जस्ट इसका उल्टा भी है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। इस बार हिल के बॉटम से टावर के टॉप का जो एलिवेशन है वो आपका 30 दिया गया है। तो शुरुआत हम लोग इस ट्राइंगल से ही करने वाले हैं, क्योंकि इसमें हमें परपेंडिकुलर दिया गया है। बेस फाइंड कर लेंगे। क्यों बेस फाइंड करना है, क्योंकि जो बेस है वो दोनों ही ट्राइंगल्स के लिए कॉमन है। देखो ये बेस दोनों के लिए कॉमन है, तो कुछ शुरुआत हम वहाँ से करते हैं जहाँ पर हमें ज़्यादा चीज़ें गिवन होती हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं इस ट्राइंगल से। देखो, तो tan
30 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। लेट सपोज हमने इसको x मानकर बेस सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। बेस दोनों के लिए सेम है, दोनों ही राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करेंगे। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। परपेंडिकुलर हमें 50 दिया गया है, x हमें फाइंड करना है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x हो जाएगा 50√3, 50√3, ठीक है। x आपका 50√3 आ गया। उसके बाद बात करते हैं दूसरे ट्रायंगल की, ठीक है। यहाँ इस बार हमारा दूसरा ट्रायंगल है ये, ठीक है। इसमें आपका 60 डिग्री दिया गया है। 60 डिग्री के रिस्पेक्ट में आपको परपेंडिकुलर फाइंड करना है, ठीक है। बेस वही रहेगा जो कि लास्ट ट्रायंगल में था, ठीक है। बेस वही है जो कि हमने 50√3 करा है। तो सॉल्व करते हैं, ठीक है। फॉर्मूला लगाएंगे, tan 60 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब x, ठीक है। परपेंडिकुलर फाइंड करना है, रूट ये 30 हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन x हमारा 50√3 है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इधर भेजो, परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू 50√3 इंटू √3, ठीक है। दैट विल बी 50 इंटू 3, h इज हो गया आपका 150, ठीक है। हाइट ऑफ द हिल, ठीक है, ये आपका 150 आ जाएगा, ठीक है। इफ द हाइट, फाइंड द हाइट ऑफ द हिल, ये हमको यही फाइंड करना था, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन बहुत इजी है, ठीक है। सिर्फ प्रैक्टिस का कहानी है, सिर्फ प्रैक्टिस अगर आप कर लेते हो तो आप आराम से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। दिस इज 150 मीटर्स, ठीक है। आपने ध्यान रखिए इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा ही हमें कॉमन पार्ट देखना होता है। एक टावर में आपको कुछ सब कुछ दिया गया है, ठीक है। एक पॉइंट पे आपको सब कुछ दिया गया है, आपको परपेंडिकुलर दिया गया है, बेस निकालना है, एंगल दिया है, ठीक है। उस वही बेस इस ट्राइंगल के लिए भी बेस काम कर रहा है। तो अगर आपने फर्स्ट ट्राइंगल से बेस निकाल लिया तो सेकेंड ट्राइंगल के लिए भी आप वही बेस यूज़ कर सकते हो, ठीक है। चलो, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही क्वेश्चन मैं और कराता रहूँगा। अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि ये हम लोग को मोटिवेट करता है कि और वीडियोस पर हम लोग वर्क करें, ठीक है। थैंक यू बेटा।